नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। देश के 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पे जो उपचुनाव हुए, बुधवार को जो वोटिंग हुई थी उसके डिसीजन कल आ गए, जिसमें कि बिहार की भी एक सीट थी, रुपौली विधानसभा की सीट जो पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत आती है। वहाँ से जेडीयू की तरफ से कलाधर मंडल चुनाव लड़ रहे थे, तो आरजेडी की तरफ से बीमा भारती। आपको ये बताते चले कि रुपौली विधानसभा से बीमा भारती ही विधायक थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने पार्टी बदल ली। वो जेडीयू छोड़ करके आरजेडी में चली गई और लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। आरजेडी से पूर्णिया से वो चुनाव भी लड़ी, लेकिन वो चुनाव हार गई। ये सीट इसी वजह से खाली हो गई थी। अब जब उपचुनाव हुए तो बीमा भारती को फिर से आरजेडी की तरफ से मौका मिला, लेकिन एक बार फिर बीमा भारती चुनाव हार गई। सिर्फ हारे ही नहीं, बल्कि वो तीसरे नंबर पर चली गई। जी हाँ, चुनाव जीतने वाले हैं निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह। अब हर कोई ये आश्चर्य कर रहा है कि कैसे एक निर्दलीय प्रत्याशी ने बीमा भारती और कलाधर मंडल को हरा दिया, जबकि जो रुपौली की सीट थी वो नीतीश कुमार के लिए और तेजस्वी यादव के लिए प्रतिष्ठा की बात थी। जी हाँ, दोनों पार्टियों ने अपनी खूब जोर आजमाइश की थी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, लेकिन जीत किसी और को हासिल हो गई। अब सवाल ये है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने ये चुनाव कैसे जीत लिया। तो पहले वहाँ के आपको जातीय समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। जी हाँ, जब वहाँ के आप जातीय समीकरण को समझ जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि शंकर सिंह ने ये चुनाव कैसे जीता है। तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव में शंकर सिंह को कुल 67,779 वोट मिले हैं। जो जीत का अंतर है वो 8,211 का है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर आते हैं। जो सबसे पहले जो हमें लगता है कि जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो ये है कि सवर्ण वोटरों का उनको समर्थन पहले से ही हासिल रहा है, जिसमें कि सबसे बड़ी संख्या उनके अपने ही समाज की है। जी हाँ, राजपूत वोटर्स की संख्या लगभग 20,000 है। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण हमें ये समझ में आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, जिसमें कि बनिया समाज आता है, गुप्ता, शर्मा, ठाकुर, जायसवाल, मेहता, ब्राह्मण, ये सबको अगर हम मिला दें तो इनकी भी संख्या तकरीबन 80,000 के आसपास पहुंच जाती है। तो हम अक्सर ये देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में भी कुछ सीटों पर ऐसा हुआ था कि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो जेडीयू की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो ये भी एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि शंकर सिंह को उसका फायदा मिला। बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो जेडीयू की तरफ शिफ्ट ना होकर के उन्होंने शंकर सिंह को वोट देने का फैसला किया। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो गंगोता समाज से 3 कैंडिडेट्स का होना है। जी हाँ, गंगोता समाज वहाँ सबसे बड़ी संख्या में है और वही निर्णायक होता रहा है तमाम चुनावों में। लेकिन खुद बीमा भारती, कलाधर मंडल और एक और भी प्रत्याशी इसी समाज से थे, तो जिसकी वजह से इस समाज का जो वोट है वो बढ़ गया, उसका बिखराव हो गया। उसके बाद हम मुस्लिम वोटर्स पर आते हैं। तो मुस्लिम वोटर्स को भी जब आप देखेंगे रुपौली में, तो जो मुस्लिम वोटर्स में पासमानदा समाज है वो उसका झुकाव जेडीयू की तरफ है, यानी कि मुस्लिम समाज का भी वोट 2 हिस्सों में बढ़ गया। तो आप ये पाते हैं कि शंकर सिंह को उनके अपने समाज का एक मोटा वोट मिला, जिसकी संख्या 20,000 है। उसके अलावे भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो शिफ्ट हुआ शंकर सिंह की तरफ, और बाकी जो बीमा भारती और कलाधर मंडल थे इनके वोट आपस में ही बढ़ गए। जी हाँ, तो ये सबसे बड़ी मुख्य वजह है कि शंकर सिंह ने इन दोनों को चुनाव हरा दिया। बीमा भारती को तो तीसरे नंबर पर ढकेल दिया। प्रतिष्ठा की बात थी नीतीश कुमार के लिए और तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन कुछ ऐसा हो गया रुपौली में कि हर कोई आश्चर्यचकित है। किसी भी राजनीतिक विश्लेषक ने ये बात नहीं की थी कि शायद शंकर सिंह ये चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन आप अगर बारीकी से वहाँ के जातीय समीकरण को समझेंगे, वोटर्स के मूड को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये साफ हो जाता है कि शंकर सिंह का चुनाव जीतना पहले से तय था। आपको ये हमारा विश्लेषण कैसा लगा रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आप हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।